वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर सबको पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतने में आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। हमसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए आज के भारतीय शेयर बाजार की, निफ्टी सेंसेक्स फिर से लाइफ टाइम हाई। इसी बीच में दोस्तों एफआईएस ने फिर से माल बेचा और डीएस की बात की जाए उनसे ज़्यादा बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है। और दोस्तों मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि कैसे एफआईएस का स्टेक 2024 तक आते आते ना भारतीय बाज़ार में 2008 की तुलना के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों कोविड के बाद जो रैली हमने भारतीय शेयर बाज़ार में विटनेस करी ना, एफआईएस ने उसका लाभ नहीं उठाया। यस, जो पुराने एफआईएस हैं जिन्होंने भारत में 13, 14, 15, 16 इन सब में निवेश किया था उनकी तो प्रॉफिट बने, बट यस जो नए नए वाले एफआईएस है उनकी तुलना की बात की जाए उन्होंने दोस्तों बहुत ही कम पैसे बनाए। इसके रिकॉर्ड की बात की जाए, इतिहास की बात की जाए, आपके सामने प्रूफ भी हैं। अब देखें तो भारतीय बाजार दोस्तों इतना मैच्योर्ड, इतना स्ट्रॉन्ग मैंने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। और ये कमेंट्री दोस्तों मैं 2021, 22, 23 इवन आज भी दोहरा रहा हूँ, बिकॉज अगर आप ठीक से देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे 2021 में 91,000 करोड़ के आसपास बिक वाली कैश मार्केट में, 22 की बात की जाए ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़, 23 की बात की जाए उनकी सेलिंग कम हुई थी, इसी की वजह से गैस बाज़ार में बॉटम बना था। और 2023 के बाद क्या रैली आई है आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, बट यस 24 के गैस 6 महीने में ही ना एफआईएस ने फिर से 1.5 लाख करोड़ के आसपास माल को बेचा है। और बाज़ार की बात की जाए लाइफ टाइम हाई। सोच के देखिए दोस्तों कि भारतीय बाज़ार जिस हिसाब से इस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये बहुत दूर नहीं है जहाँ पे एफआईएस फिर से भारतीय बाज़ार में एक क्रैश का वेट करते करते थके, या फिर उनको क्रैश के बाद एक ज़ोरदार घुसने का मौका मिले। और जब इतना पैसा कैसे भारतीय बाज़ार में आएगा ना, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा बाज़ार कैसा परफॉर्म कर सकता है। बीच में कैसे एक दिग्गज कंपनी है, कल उनके एक्स स्प्लिट डेट हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कैसे 10 का फेस वैल्यू टूट के 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 1500 का स्टॉक 300 के आसपास मिलेगा। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे स्टॉक हमेशा से बहुत ही जस्टिफाई लगता है। और ऑफकोर्स रैली एक बहुत ही मेजर आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ड्यू है, जब ऑफकोर्स इस कंपनी को बहुत ही अच्छा प्रभावशाली हिट कर सकता है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि सर 1500 का स्टॉक 300 में मिल रहे हैं तो फ़ायदा क्या बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, आप सोच सकते हैं कि 500 का नोट को हम लोग 100 का मल्टीपल में 5 में कन्वर्ट कर दिए। सेम वही होता है। तो ऑफकोर्स दोस्तों अगर प्राइस डिक्लाइन होता है ना, लिक्विडिटी बढ़ती है। मैं बहुत सारे पब्लिक से बात करता हूँ जहाँ पे कैसे उनको 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 के ऊपर स्टॉक में निवेश ही नहीं करना। उनको लगता है कि 2-3 हज़ार का स्टॉक क्या ही चलेगा, और पीछे से 200-300 का स्टॉक 2-3 हज़ार हो जाएगा। यही का इस मानसिकता ना फ्री फ्लोट को इनवाइट करती है, जिसके वजह से ट्रेडिंग बढ़ते हैं। एनीवेज का इस फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, इस कंपनी को हमने बहुत बार कवर किया और मेरा ऐसा मानना है कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्निंग साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बहुत ही सुपर हिट है। दोस्तों अगर आपकी होल्डिंग कंपनी शेयर इंडिया अगर टूटती है तो घबराइएगा मत, जल्द ही आपको जो स्टॉक स्प्लिट की एग्जीक्यूशन है वो क्रेडिट हो जाएंगे। क्योंकि स्टॉक स्प्लिट का क्रेडिट कुछ जल्द ही होता है तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन यस 300 का मल्टीपल में कंपनी अगर आती है तो अच्छी बात है, वरना हमने ये देखा है कि बहुत सारी कंपनीज पोस्ट बोनस स्प्लिट अपर सर्किट में फ्रीज होती है। तो देखना बनता है कि कल के दिन बाज़ार में इसको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऊपर भी भाग सकता है। बहुत ही वॉल्यूम का जो वेट है गैस हम लोग करेंगे और देखेंगे कि कल के दिन वॉल्यूम्स इसमें आ रही है फिर नहीं। बीच में गैस एक कमाल की कमेंट्री बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया ये देखने को मिल रही है, और इस कमेंट्री से गैस मैं खुश तो हूँ बट बहुत खुश नहीं हूँ। इंडिया गवर्नर की बात की जाए वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि FY25 में 7.2% के आसपास ग्रोथ हम लोग रजिस्टर करेंगे, विटनेस करेंगे। दूसरे देश की तुलना की बात की जाए यहाँ के बहुत ही अच्छे है, लेकिन यस उसको छोड़ के गैस 8% के आसपास सस्टेनेबल ग्रोथ चलिए अच्छी बात है। लेकिन यस यहाँ के गैस मेरे हिसाब से ना 8.5% के आसपास अगर होते हैं तो अच्छी बात होती। लेकिन यस अब देखना बनता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑफ कोर्स मैक्रो फैक्टर होते हैं। पहले से गैस बहुत ज़्यादा टारगेट देना भी सही नहीं है, बिकॉज बाजार ना उसको वही मान के डिस्काउंटिंग करता है। तो अगर गैस ये आंकड़े सस्टेनेबल होंगे तो अच्छी बात है। अगर 8.5, 9% के आसपास कभी भी गैस अगर इंडिया का GDP इस रफ्तार से ग्रो किया, और मेरा तो गैस दिली ख्वाहिश है कि ये आंकड़े
डबल रेट में हो, तब दोस्तों असली जो खेला है ना भारतीय बाजार का, बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा। बीच में गैस बहुत दिनों के बाद एफएल इंडिया में जोरदार तेजी हमें देखने को मिली। और दोस्तों आज मैं एक चीज़ नोटिस किया कि अचानक से, एकदम अचानक से मार्केट बंद होने के ठीक 1-1.5 घंटा पहले इसमें दोस्तों ऑलमोस्ट 5 मिलियन के आसपास वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखने को मिले। जब गैस मैंने देखा तो उस समय 34 लाख के आसपास जो शेयर्स हैं उसकी अदला बदली देखने को मिली थी। तो अचानक से कैसे इस कंपनी में एक जोरदार वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 1370, 1350, मैंने बोला भी था कि 1350 और बेस्ट केस में 1370, इसके ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग देगा तो एफएल इंडिया, क्योंकि 2 साल 2.5 साल से लोगों को परेशान करके रखा है ना, उनके अच्छे पैसे बनेंगे। तो परेशानी वाली बात बोलना गलत होगा। अभी भी कैसे हम लोग एफएल इंडिया में अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, बिकॉज हमने बहुत ही पुराने अरसे से होल्ड किया, बट ये जो इस रैली को देख के निवेश किए हैं और एवरेजिंग नहीं कर पाए हैं, वही या तो कम प्रॉफिट में होंगे या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे। बहुत लोग कंप्लेन करते थे कि सर 1200 का भाव है, 1300 का भाव है, 1350 का भाव है, क्या करें। अब दोस्तों आपकी मर्ज़ी की बात, अगर आपको लगता है कि होल्ड करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। इन सब लेवल्स की बात अगर आप देखें तो एक बड़ा जो ब्रेकआउट है ना वो हमें दिखाई दे सकता है। तो इस पूरा वीक में घटनाक्रम क्या होगा ये हम लोग देखेंगे, बट यस मैं कोशिश करूंगा कि एफएल में इस वीक की क्लोजिंग के बाद ना एक प्रॉपर एनालिसिस लाया जाए, बिकॉज बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली में वॉल्यूम का ज़बरदस्त उछाल हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पब्लिक की होल्डिंग 5% कम और एफआईएस और डीएस की होल्डिंग 5% बढ़ी है। तो ऑफकोर्स कैश जिनके पास शेयर जाने थे वो जा चुके हैं, और जो बेच दिए हैं तो ऑफकोर्स वो बेच ही रहे हैं। बट इसी बीच में इस कंपनी को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करें। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इस कंपनी का जो इंडस्ट्री ग्रोथ है ना वो काफ़ी रफ्तार से बढ़ेगा। बात की जाए टाटा टेक की, ये भी एक शानदार कंपनी है। बीच में टाटा सन्स को पता है कि माल ऑफलोड किया था टाटा टेक में, आईपीओ की खबर हमें देखने को मिली थी। तो इस कंपनी में भी एक जोरदार तेजी का माहौल दिखाई दिया था। अगर कोई अच्छे केमिकल ग्रुप वाली कंपनी में निवेश करने का फ़ायदा पता है क्या होता है, उसके पीछे एक गजब का बैकअप होता है। टाटा का नाम आप सबको अच्छे से पता है। मैं अगर इस अच्छी कंपनी की कोशिश करता हूँ कि 2 साल 2.5 साल के कॉन्सोलेशन में खरीदूँ, जहाँ ब्रेकआउट अगर होगा तो काफ़ी एक्सट्रीम मिल सकता है। जिनको का टाटा टेक में खरीदने का मौका चाहिए था, तो ऑफकोर्स कंपनी अपीलिंग भाव पे हमें देखने को मिल रही है। बात की जाए दोस्तों कंपनी की बिजनेस मॉडल की, केमिकल की, तो ऑफकोर्स ईवी में जो केमिकल का यूज़ होता है उसमें कंपनी बहुत ही कामयाबी से काम कर रही है। कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो ऑफकोर्स आपको 98 के लगभग दिखाई पड़ेगा। ये उस केस में जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी एडजस्टेड थी, तो कंपनी बहुत ही अच्छी है और मेरा ऐसा मानना है कि फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी यहाँ से वर्थी हो सकती है। बात की जाए केसॉल्व, मुझे अच्छे से याद है कि एक समय कंपनी बहुत रफ्तार से भाग रही थी और डेली के डेली कमेंट्स आ रहे थे कि सर करना क्या है, करना क्या है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब कंपनी ब्रेकआउट दे दी और कंपनी नॉन स्टॉप भाग रही है तो साइडवेज का वेट करे, और एक्जैक्टली क्या साइडवेज पैटर्न पिछले कुछ महीनों से, इवन हाफ क्वार्टर की बात की जाए 6 महीना 8 महीना, वही हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर डेफ्री कंपनी हमें देखने को मिलती है। और केसॉल्व की बात की जाए अच्छे पैसे बनाए, अगर वो केसॉल्व में अभी के टाइम एंट्री करनी है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस में, तो आप मेरे हिसाब से गैस आप कर सकते हैं। लेकिन ये एलोकेशन छोटा मोटा देखिए, आप इसको अगर क्वार्टरली ट्रैक करते हैं तो अच्छी बात होगी। बिकॉज साइज़ की बात की जाए 1,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो इंडियन आईटी कंपनी में तो मेरे हिसाब से ना एक बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप टीसीएस को, इन्फोसिस को, एचसीएल टेक को कंपेयर करें गूगल, अमेज़ॉन से, आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा स्पेस और कितना बड़ा गैप है। तो इसमें अगर गैस 1,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कभी भी ना 40-50 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप में कन्वर्ट हो गई, जो होने का पॉसिबल हो सकता है। बड़ी किस्मत की बात है, किस्मत बदल सकता है। इस कंपनी में अगर आप निवेशित हैं तो कंटिन्यू रखें, और निवेश करना चाहते हैं तो कॉन्सोलेशन फेज में फंसा हुआ है, आपको नंबर्स जस्टिफाई लगते हैं, तो मुझे कैसे अभी लगता है कि नंबर्स के बाद एक कॉन्सोलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ड्यू था वो दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी में आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर की बात की जाए एक ही बात बोलूँगा, जस्ट वाओ दोस्तों, 268 270 के आसपास एक साल पहले हमने कवर किया था। कभी नहीं सोचा था कि एक साल में पैसे 8 गुना के लगभग होंगे। 800 से वो बात सच होते हुए देखने को मिल रही। और टीना रबर की बात की जाए फाइनली 2000 के लगभग में ट्रेड कर रही है। बिग वाव दोस्तों, और बिग कॉन्ग्रेचुलेसन उनके लिए जो गैस टीना रबर को सही टाइम पे एंट्री किए और उनके पैसे बने। मैं तो गैस बहुत सारे स्टॉक्स में कवरेज देता हूँ, बहुत लोग एंट्री कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग एंट्री करते हैं, बड़े पैसे बनते हैं, और कुछ लोग एंट्री करते हैं ख़राब प्राइस में, तो वहाँ पे वो फंसते हैं। और ऑफकोर्स उनको कॉन्सोलेशन फेज ना बिल्कुल रास नहीं आता और उनके बेचने के बाद स्टॉक भागता है। तो बड़ी बड़ी करेक्शन तो दोस्तों आती है, बट कंपनी के वैल्यूएशन अभी के टाइम मुझे काफ़ी महंगे लग रहे हैं। तो फ्रेश एंड ट्रेगर्स अभी बिल्कुल ही मना है। पुराने इन्वेस्टमेंट की बात की जाए कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको लगता है स्केप्टिक फील हो रहा है कि सर इतना भाग गया है,
तो आप चाहें तो कैपिटल को निकाल के प्रॉफिट को छोड़ सकते हैं, या फिर कुछ भी दोस्तों अपनी मर्जी के आप मालिक हैं, आप ना काम कर सकते हैं। बट कंपनी ने गैस मेहनत पैसे बनाए हैं पिछले कुछ समय से। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो जी हाँ गैस, कल क्रैश होता हुआ देखने को मिला। रीज़न साफ है, प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को बेचा। अब दोस्तों मैं टीवी में इनका इंटरव्यू देख रहा था, इनके एमडी, इनके सीएफओ के, हैप्पीएस्ट माइंड्स के। उनका ऐसा मानना है कि पर्सनल कॉस्ट की वजह से फिलैंथ्रोपिस्ट जो एक्टिविटीज़ है, चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में आप समझ सकते हैं तो कि अशोक शुक्ला साहब उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए उनको पैसे की आवश्यकता होगी फिर पर्सनल कॉस्ट से। बट कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उनका जो ओवरव्यू है, आउटलुक है, वो गैस पहले से मजबूत है। तो अब दोस्तों प्रमोटर्स स्टेक बेचता है तो अच्छी बात नहीं है, बट एज के अकॉर्डिंग अगर आप देखें ना, छोटा साहब काफ़ी एजेड भी हमें देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है कि उनके पर्सनल कॉस्ट या फिर उनकी चैरिटी वाली एक्टिविटी की वजह से उनको बेचना पड़ गया होगा। इससे गैस मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती। कंपनी में मैंने हाल फिलहाल में अपने एवरेजिंग को बढ़ाया है, और यस ये डिस्क्लेमर दोस्तों मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मेरी बात सुन के बाई सेलिंग करने से बचे, लेकिन यस मैं गैस अपनी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए ना, मुझे वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे गैस मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं हूँ। बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि अगर कोई एक तबके का स्टॉक, ग्रुप का स्टॉक, एक इंडस्ट्री का स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो दूसरे साइड से गैस बहुत सारे इंडस्ट्री के स्टॉक्स ने ना बहुत ही बड़े पैसे बनाए। तो ये सोचना कि हर एक स्टॉक एक बार चलेगा और मैं 2 साल 3 साल टाइम देने के लिए ओके नहीं हूँ, तो गैस सही बात नहीं है। यस अगर स्टॉक 3-3 साल नहीं चलता है तो हमें देखना बनता है कि कंपनी के अर्निंग्स बढ़ रहे कि नहीं। अगर बढ़ते हैं, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, तो कंपनी आपको पेशेंस का रिवॉर्ड ज़रूर देगी, जैसे कि हमने एप्पल में और बहुत सारी कंपनीज में देखा भी है। बट दोस्तों सारा चीज़ आपका साइकोलॉजी और ऑफकोर्स आप कितने कैपेबल है माइंडफुली, इस पे डिसाइड होता है। मोटर्स की बात की जाए, बहुत ही अच्छा बाइंग जोन हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, पिछले कुछ समय से इनके मैसिव प्रॉफिट के बाद इनके प्राइस ट्रेंडिंग गैस 11 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ के आसपास। मुझे लगता है गैस कि अगर कंपनी जो प्रॉफिटेबल का टारगेट बनाई थी और जिस विजन पे कंपनी चल रही थी ना, इतनी रैली के बावजूद भी गैस कंपनी अभी भी रीजनेबल हाउ पे ट्रेड कर रही है। जिनकी रैली मिस हुई कोई दिक्कत नहीं है, जो रैली पकड़े उनके लिए बिग सैल्यूट, बिग थम्स अप। बट अब अगर आप चाहते हैं कि फॉर लॉन्ग टर्म इस कंपनी को होल्ड करना, तो ऑफकोर्स होल्ड करें। और फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो धीरे धीरे दोस्तों सीएमपी में आराम से फॉर लॉन्ग टर्म बाई हो सकता है। पिछले कुछ समय से कंपनी बॉटम से भागी तो है, बट जिस सबसे कंपनी प्रॉफिट कर रही है ना, वो बहुत ही शानदार और काबिल तारीफ है। ईपी वायर्स की बात की जाए, ये भी कैसे एक छोटी कंपनी है जिसके पिछले कुछ समय से नंबर्स ओके ओके देखने को मिल रहा है, बट स्टॉक प्राइस में डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो कंपनी अभी के टाइम रीजनेबल भाव पर ट्रेड हो रही है, लेकिन यस एक समय गैस कंपनी बहुत तेज़ी से भाग रही थी। तो ऑफकोर्स कैसे ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो आराम से लग सकता है। रही बात कंपनी के साइज़ की, 650 करोड़ के आसपास है, जो बहुत वोलेटाइल हमें देखने को मिलता है, बट कंपनी अच्छी है। इस कंपनी में निवेशित हैं तो कंटिन्यू ज़रूर रखें, और निवेश करना चाहते हैं अपने रिसर्च के बाद इस कंपनी में इस लेवल पे, इस सपोर्ट पे आप ना कॉल ले सकते हो। बात की जाए दीपक नाइट्राइट की, एक बात फोकस करेगा कि एलआईसी ने अपने स्टेक को बढ़ाया। अब दोस्तों ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 10% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग घटी है, और कोई कंपनी में 10-12% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग घटती है और बड़ा इंस्टीट्यूशन घुसता है ना, वो कंपनी के ख़राब साइट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद, डिस्काउंटिंग करने के बाद ही घुसता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी को बहुत टाइमली फोकस करें। केमिकल इंडस्ट्री में गैस एक बार सॉलिड ब्रेकआउट जो कि हमने एज्यूम किया है, अगर ऐसा होता है तो 78% के आसपास मार्केट डोमेस्टिक दीपक नाइट्राइट ग्रैब करके रखा है। यहाँ गैस इंडिया में तो वैसा स्लोडाउन हमें देखने को नहीं मिल रहा है जितना वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स कैसे इनके अर्निंग्स तो हमें पिछले कुछ समय से अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। 2600-2700 के बाद कंपनी एक मेगा ब्रेकआउट दे सकती है। अब इन सब लेवल्स पे का जितना कॉन्सोलेशन होगा, कंपनी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी। आपके पास एक कंपनी है, ज़रूर होल्ड करें, बिकॉज पिछले कुछ समय से पेशेंस तो टेस्ट हुआ है, बट कंपनी ने कहा इस पिछले 3-4 सालों में ना मेहनत पैसे बनाए। लास्ट 2-2.5 सालों से कम परफॉर्म किया है, बट कंपनी अच्छी है, ज़बरदस्त है, और बहुत ही हेल्दी बैलेंस शीट के संग रिजर्व्स का भरमार है, और बोरिंग्स भी ना के बराबर है। गैस बहुत लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर सोना बीएलडब्ल्यू का क्या करे, एक अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन चूँकि थोड़े महंगे हैं, बट कंपनी ईवी में बहुत ही एग्रेसिवली काम करती है। गैस थोड़ा मोड़ा कंसोलेशन अगर होता है, अगर आपका विजन 5 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का, जैसे कि मैं बताता हूँ, जितना लंबा विजन रखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना, बड़े पैसे बनने की संभावना बहुत ही ह्यूज हो जाती है। बहुत लोग निपॉन इंडिया को 2-250 में बेच दिए, आज 650 के आसपास चल रहे हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि सारा चीज़ 200 पेशेंस का ही गेम है। जितना लंबा होल्ड करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करने के बाद, उनके बिजनेस को देखने के बाद, उतने ही गैस लॉन्ग टर्म पैसे बनते हैं। फूड की बात की जाए, आज तो दोस्तों 10-12% के आसपास भागा था, बट उसके बाद हमें वो रैली सस्टेनेबल होते हुए दिखाई नहीं दी। आज के वॉल्यूम्स की बात की जाए, तगड़ी तो थी, बट जितना गैस तगड़ा हमने एप्पल में देखा था उतना तगड़ा नहीं था। रही बात कंपनी के हाई की 582,
क्लोजिंग की बात की जाए 534 के आसपास दिखाई दे रही है। इस कंपनी अच्छी लगती है जब कंपनी अपने अर्निंग्स को बढ़ाती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस फॉर्मूला को हमेशा समझिएगा कि टॉप लाइन 20-25% के आसपास हो, अर्निंग्स बढ़ते रहें। और प्राइस की बात की जाए 2 साल पिछले हाई के प्राइस के लगभग मिले तो कंपनी में बड़े पैसे बनने की क्षमता बढ़ जाती है। बिकॉज जब जब कैसे कंपनी एक लॉन्ग टर्म कॉन्सोलिडेशन से निकलती है, सीधा डबल 50% 70% पैसा देती है। अब ये सब लेवल्स गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको लगता है कि कंपनी को होल्ड करना चाहिए तो होल्ड करें। मैं तो कैसे इस कंपनी को प्री स्प्लिट होल्ड करके बैठा हूँ। बात की जाए ज्योति रेसन की, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर कंपनी कैसी है। मैं एक ही बात बोलूँगा, कंपनी ज़बरदस्त है। कंपनी डेट फ्री और कंपनी ने कैसे पिछले कुछ समय से बहुत ही बड़े पैसे बनाए। अगर आप 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए, लेकिन यस पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा कम चल रहा है, बट कंपनी के अर्निंग्स का मुझे ना बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। ऐसा दोस्तों कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी जितना पैसा पिछले कुछ समय बनाई ना वही कंटिन्यू रहेगा। लेकिन एक बात तो है कि कंपनी अगर अर्निंग्स ठीक पेश की ना, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं, और स्टॉक तो दोस्तों है ही नहीं, तो कंपनी के अर्निंग्स मुझे अभी भी इतने बड़े पैसे बनाने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। 24 के पी मल्टीपल से 25 के पी मल्टीपल पे कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव और डेट फ्री कंपनी बहुत ही मैटर करता है। वो भी कैसे एक छोटी मोटी कंपनी जिसका मार्केट कैप बिलो 2000 करोड़ हो, तो कंपनी का मुझे बहुत इंप्रेसिव लग रही है। आप इस कंपनी को ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में लगाएं और इस पर रेट करें। आपको सही लगता है तो ज़रूर बताइएगा, और चाहिए होगा कि इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो लाऊं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं खोज के इनके क्लाइंट्स, इनका बिजनेस मॉडल, इनका मार्केट शेयर आपसे कवरेज ज़रूर दूंगा। बिकॉज ज्योति रेसिन और एडहेसिव की बात की जाए तो रेट कट से बहुत ही प्रभावित होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि पिछले कुछ समय से इसने पैसे इसलिए बनाए ना, बिकॉज कंपनी बहुत ही स्केल अप रैली दिखाई है अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन में, और मार्जिन्स भी इस कंपनी के मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगते हैं। यशो की बात की जाए, इतना होल्ड किए हैं तो आने वाले समय में और थोड़ा होल्ड कर लीजिए। बिकॉज यशो की बात की जाए अपने बॉटम से अच्छी खासी रिकवरी इसने दी भी है। कंपनी 1500 के आसपास आई थी, उसके बाद फिर से 1900 के आसपास एक लेवल्स पे जाने के बाद दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। लेकिन यस, जब कंपनी में गैस रैली होती है ना, ये सब साइज़ की कंपनी जिसका मार्केट कैप 2000-1000 करोड़ के आसपास हो, वहाँ पे दोस्तों कंपनी बहुत स्केल अप रैली करती है। तो कंपनी मुझे अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है तो होल्ड करें। और लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद अगर आप केमिकल्स इंडस्ट्री में आश्वस्त है कि चलो आज नहीं तो कल रैली आएगी, तब बड़े पैसे ज़रूर बन सकते हैं। तो फुटवेयर्स की बात की जाए, बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। ये दोस्तों कुछ कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जिसने बिल्कुल भी अंडर परफॉर्मेंस किया, जिसमें रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात की जाए एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर पिछले कुछ सालों से बना हुआ है। ये कहानी है कि पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स एक बार नहीं चल सकते। तो जी हाँ गैस, मेरा ऐसा मानना है कि चलिए हम लोग ने अगर इतना देखा है तो रेट कट का वेट करें। कंपनी का वही सपोर्ट 1-2 अगर आप देखें तो उसी लेवल पे है, और कंपनी सस्टेन करती है जो गैस डाउनसाइड की संभावना मुझे बहुत दिखाई नहीं पड़ती है। बट कंपनी के जब तक गैस मार्जिन्स रिकवर नहीं होंगे पहले जैसा, टॉप लाइन इन्हांस नहीं होंगे, तब तक गैस इसको बता पाना कि कब तक चलेगा वो जल्दीबाजी होगी। बट कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छे मैच्योर्ड प्रमोटर है, पुराने प्रमोटर हैं। अब देखना बनता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इनकी नैया कैसे पार लगती है। मोबाइल की बात की जाए तो जी हाँ गैस, पिछले कुछ समय से कंपनी बिल्कुल अंडर परफॉर्म बनी हुई थी। बट यस, एक आध दिन पहले गैस इस कंपनी में 15-17% के आसपास तेजी का माहौल दिखाई दिया था। बहुत लोगों कमेंट मैंने गैस देखा कि सर आप इसको मिस कर दिए। तो जी हाँ गैस, उस दिन मुझसे सही में मिस हुआ था। बट कंपनी के वैल्यूशन की बात की जाए, बिलो 30 का पी मुझे गैस काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि एक्सचेंज ऑफ हैंड्स देखने को मिला, कंपनी बेची गई और किसी के अंडर खरीदी गई। पुराने प्रमोटर को नए बिजनेस में थोड़ा सा इक्विटी मिला और नए कंट्रोलिंग स्टेक के संग कंपनी नई बनते हुए देखने को मिल रही है। ऑल दो नाम तो पुराना है, बट कंपनी के प्रेजेंस अभी ग्लोबली हमें देखने को मिल रहे हैं। तो OTP जो मैसेजेस हैं उसका सिलसिला तो सबको पता है कि कैसे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें और अर्निंग वाइज देखें तो मुझे तो गैस कंपनी काफ़ी हेल्दी बैलेंस शीट वाली लगती है। अगर बेच दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ख़रीदना चाहते हैं तो ऑफकोर्स इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद आप देख सकते हैं। बिकॉज अर्निंग तो गैस पिछले कुछ समय से मुझे बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो कैसे अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।